और अब मैं करने जा रही हूँ अपना हर बार का यूजुअल काम। टीम के साथ बैठ के मुझे पूरे आने वाले 3-4 दिनों का मेन्यू डिसाइड करना है, तो लगते हैं काम पे। और ये मैंने कृष्णा और रेहान को लगा दिया है इसको क्रिकेट सिखाने में, क्योंकि हमारे पल्ले तो भाई पढ़ने ही नहीं वाला। और ये जो लड़कों की चीज़ें हैं ये लड़के ही सिखाए तो बेटर रहेगा। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के व्लॉग के बारे में और इस क्लिप के बारे में, जिधर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसके कमेंट सेक्शन में भी हाईलाइट की जा रही है कि प्लीज़ आप ये 18th सेंचुरी से बाहर आइए, अब ये बांटना बंद करो कि ये लड़के का ये लड़की का है। वैसे ही लड़कियां बहुत स्ट्रगल कर रही है अपने हक के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, और उसमें आप लोग जैसी लड़कियां या आप लोग जैसी औरतें निकल कर ये बांट देती है कि ये लड़कियों का ये लड़के का है। अब इस क्लिप में अगर आप देखो तो ये लाइन जहाँ तक इसने बोली कि मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, भाई हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। मैंने कृष्णा को और उसको बोल दिया है, रेहान को, कि इसको सिखाओ। और ये जो लड़कों की चीज़ें हैं ये लड़के ही सीखें, लड़के ही सिखाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ना बड़ी बहस रहती है कि ये लड़कों के गेम्स हैं, इसमें लड़कियों ने बहुत जद्दोजहद की है। जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल से इन सारी चीज़ों को एक्सेप्टेंस भी मिली है कि लड़कियाँ खेल सकती हैं। बड़ा मुश्किल रहा है भाई, एक दौर रहा है जहाँ पर ये चीज़ें बांट दी गई। अब इससे पहले वाली क्लिप में ये बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपने काम पर और मैं पहले कर आती हूँ, मैं जो है वो डिसाइड कर आती हूँ 3 दिन का मेन्यू। यानी उसने अपनी एक ही वीडियो में ये चीज़ दिखा दी कि लड़की का काम यही है कि भाई वो जाकर अपना चूल्हा चौकी करे, और लड़कों का काम क्रिकेट खेलना, और ये सारे काम ये लड़कों के। अब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक उस टाइम तक नहीं थी जब तक आपने उस आधी लाइन तक बोला हुआ था। जैसे ही आपने उसमें लड़के का वर्ड डाला, वो चीज़ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बन गई कि भाई ये कौन सा तरीका है कि मतलब आप लोग अगर इस ज़माने में रह कर भी ऐसी बातें करोगे कि ये लड़के का ये लड़की का है और ये लड़कियों की गेम है और ये तो लड़कों के ही खेल है, तो फिर लोग उससे क्या ही इंस्पायर्ड होंगे। तो ये एक चीज़ बहुत अजीब बन गई। मतलब इनका पता है कभी कभार मुझे क्या लगता है, इनके साथ वो वाला सीन है कि वो कहते हैं ना, हमारे इधर कहावत है कि ऊँट पे भी बैठा हो ना तो आपको कुत्ता काट देता है जब आपकी किस्मत ख़राब हो। तो इनके साथ ना शायद वो वाली कहावत है कि ये जेठालाल वाली किस्मत है इनकी, ये कुछ भी करते हैं ये उल्टा हो ही जाता। अब ये जान के भी कभी कभार करते हैं, इनको भी पता है ट्रोलिंग होनी चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए, और कभी कभार इनका मूड नहीं भी होता लेकिन फिर भी कर जाता है। हालांकि इस वीडियो में, इस क्लिप के अंदर, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसका यही था कि वो झल्ली है, उसको नहीं आता, उसको कुछ खेलना वेलना नहीं आता है, वो झल्ली है, उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता है। बट लेकिन उसने वो जो लड़के वाला पॉइंट ऐड किया, वहाँ पर बन गई वो चीज़ अजीब, वो चीज़ बन गई कॉन्ट्रोवर्शियल, कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट। अब देखो उन सब के लिए ना, जो जो लड़कियाँ इन सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रही हैं, उनके लिए वाकई ये ट्रिगर्ड है कि यार एक तो वैसे ही हम इन सारी चीज़ों के लिए मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। जो लड़कियां वाकई स्ट्रगल करके अपने आप को मनवा रही हैं, सोचो ये जब पॉइंट आउट, जब इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, इतने बड़े बड़े मतलब यूट्यूबर्स से जाएगा, तो ये एक तरीके से मास्टर के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और वहीं पर आप मतलब एक तरफ लड़कियों को बिल्कुल साइड में कर रही हो कि नहीं लड़कियां चूल्हा चोखा घर संभालने के लिए है, दूसरी तरफ आप ये कर रही हो, मतलब अजीब किस्म का है। जबकि इनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके घर में पूरी तरीके से लड़की को आज़ादी है हर तरीके से। बस लेकिन एक माइंडसेट दिखाना कि नहीं 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 हम पुराने ज़माने के, शायद इनको वैलिडेशन चाहिए होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बट वैलिडेशन नहीं मिलती, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं ये सारे के सारे। अच्छा, मैंने एक बात सोच रही थी कि इसके व्लॉग में, कल भी शेव वाले व्लॉग के अंदर भी ये बात हाईलाइट हुई कि स्पाइसी था खाना, मैं थोड़ी सी भी मिर्ची नहीं बर्दाश्त कर सकती। और आज भी इसने बोला कि खाना तो अच्छा था बट थोड़ी सी भी मिर्ची मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, मैं मिर्ची खाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये मिर्ची वाला खाना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर ये जो बाहर होटल में जाके खाने खाती है वो कैसे खाती है? होटल के अंदर तो मिर्ची वाले खाने ही होते हैं, क्योंकि आपके लिए कोई सादा मतलब की वाला तो खाना नहीं होता कि आप हॉस्पिटल वाला खाना खाओगे। चलो हॉस्पिटल का जो खाना है वो बोल सकते हो कि शायद उसमें मिर्ची नहीं होगी, बट उसमें भी तो खाने में होती ही है ना। तो वो फिर कैसे खा सकती है ये खामोशी से? और अगर आप देखो इन दिनों तो उसने बहुत बार बाहर का खाना खाया है, हर एक चीज़ खाई है, चाहे वो थाली हो, मतलब नॉर्मल अगर आप होटल में जाके खाना खा रहे हो तो वहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये वाला दिया जाएगा कि विदाउट मिर्ची चाहिए कि मिर्ची चाहिए। जो खाना सबके लिए बनता है वही आपको पेश किया जाएगा। तो जहाँ तक मुझे पता है कि कोई पेशेंट्स के लिए अलग तो खाना रखा नहीं जाता है कि नहीं ये पेशेंट्स हैं। उसने बहुत बार बुफ़े में जाके खाना खाया, तो बुफ़े में भी इसने तकरीबन सभी कुछ खाया है, तो मिर्ची तो होगी उन खानों में, ऐसा तो नहीं है। चलो किसी एक में नहीं होगी, बाकी तो हर एक तकरीबन खानों में मिर्ची होगी। और उसने ये मेंशन किया है कि मैं थोड़ी सी मिर्ची भी नहीं खा सकती। हाँ ये होता कि हाँ यार बहुत ज़्यादा मिर्ची है, मैं नहीं खा सकती बहुत ज़्यादा मिर्ची, इसने कहा मैं थोड़ी सी मिर्ची भी नहीं खा सकती, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। अच्छा, दीपिका कक्कर ने काफ़ी टाइम बाद व्लॉग अपलोड किया है, तकरीबन 8 दिन के बाद उसने व्लॉग अपलोड किया, 8-9 दिन बाद। और उसकी रीच बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है। अब देखो पता है क्या है दरअसल, अब इसके व्लॉग में जो चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी शुएब और सबा के व्लॉग में हो चुकी होती। पहले ऑडियंस ना देख लेती थी, 3-3 व्लॉग्स भी देख लेती थी, अब नहीं देखती, अब वो बोर हो गई है, तो इसलिए उसके व्यूज़ डाउन हो गए हैं।
जबकि सबा के व्लॉग्स और शुएब के व्लॉग्स आपको ठीक ठीक मिलेंगे, उनके व्यूज़ ठीक ठीक मिलेंगे। इसके व्यूज़ बिल्कुल ही डाउन हो गए और खुद इसी की अजीब हरकतों की वजह से डाउन हो गए। अब बताओ, अजीब झल्लेपनों की तरह घूमती रहेगी, अजीब ही हरकतें करती रहेगी। अच्छा, कल ना एक रील अपलोड की है इन लोगों ने इंस्टाग्राम पर, जो हम साथ साथ है मूवी का जो गाना है, ज़रा मेरा पर्स तो उठाने वाला जो गाना नहीं है, तो उस पर इन लोगों ने वो वाली रील अपलोड की है। तो उसमें जो दीपिका के फीचर्स हैं, या आप देख लो, एक कहते हैं ना कि एज फैक्टर आपके फेस पे दिखना शुरू हो जाता है, और ख़ास करके जब आप किसी बीमारी से जूझ रहे होते हो तो वो आपके फेस पे दिखता ही है। अब बहुत नहीं दिखा है, जबकि हिना खान को मैंने देखा था जब वो उस बीमारी से, कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही थी, तब वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिख रहा था उसके फेस से। बट हाँ, अब दीपिका के फेस से उसका एज भी दिखती है, और उसकी जो बीमारी का असर है वो भी दिखता है। आप जितने भी फ़िल्टर्स लगा लो, जितने भी ट्रीटमेंट्स वगैरह ले लो, लेकिन कभी कभार जब आप जूझ रहे हो किसी चीज़ से, तो आई थिंक सो कि वो सारी चीज़ें कम पड़ ही जाती हैं। तो वो उन सारी चीज़ों से कम पड़ गई हैं। और उस रील का जो टाइटल था कि शोएब इब्राहिम की पहली बीवी, और इस व्लॉग के अंदर भी पहली बीवी को डिस्कशन किया गया है। अब ये बात जानबूझकर ऐड की जाती है, कभी मजाक उड़ाने के लिए भी ऐड की जाती है इस तरीके से। मतलब इतने सेंसिटिव टॉपिक को आप लोग इस तरीके से बोलते हो, पहली बीवी पहली बीवी, कितने लोगों के लिए कितना टारगेट वाला पॉइंट होता है ना। लेकिन चलो कोई नहीं, मजाक उड़ा रहे हैं, इट्स ओके, वो एक हंसी मजाक चल रहा है, चलो जाना देते हैं उस बात को। तो वो रील के अंदर वो मोबाइल को लेकर उसकी जो रील है वो उसी तरीके से कि मोबाइल उसकी पहली बीवी, और मोबाइल को लेकर ही कि वो मोबाइल को लेने के लिए उसको जो है वो सड्यूस कर रहा है, और उसी तरीके से कि बस वो किसी तरीके से मोबाइल दे दो और मोबाइल लेके नाच रहा है। तो उस पर उसको काफ़ी ट्रोलिंग भी मिली है कि 40 साल का आदमी इस तरीके से नाचता हुआ अच्छा लग रहा है क्या, ऐसे उछलता हुआ अच्छा लग रहा है। और ख़ास करके दीपिका को उसके फेस की वजह से भी ट्रोलिंग मिल रही है कि अब तुम्हारे ऊपर उम्र झलक रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। देखो, एक इनके कंटेंट को लेकर प्रॉब्लमेटिक होना वो सब कुछ अलग है, बट ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हमें अजीब लग रहा होता है दिखने में कि जब एक एज में आपको इंसान दिख रहा हो और वैसे नाचते कूदते दिखता है, तो वो सी एक लोगों को अजीब लगता है कि यार ये क्या है, मतलब कि क्रिंज है। मतलब आप उसको क्रिंजपन में बोलते हो कि ये क्रिंज है यार, ये नहीं अच्छा लग रहा, एक्सेट्रा। आपकी उम्र के हिसाब से चीज़ें अच्छी लगती हैं, और वो रील अजीब सी क्रिंज लग रही है, और उसमें वाकई दीपिका का फेस बहुत ज़्यादा डाउन भी लग रहा है, और एक एज भी उसके फेस पे झलक रही है। बट उसमें उसको ट्रोल करना उसकी एज को लेकर, हाँ ठीक है, आप वो जो शोएब इब्राहिम जिस तरीके से उछल रहा है कूद रहा है बंदरों की तरह, वो हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्या बंदरपन है। बट उसकी एज को लेकर ट्रोल करना मुझे नहीं लगता ठीक है। एक तो वो एज की वजह से, और एक हाइट को लेकर ट्रोल होता है। देखो, हर इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉम्प्लेक्स का शिकार होता ही होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हर इंसान को लगता है यार मेरे जिस्म में ये अच्छा नहीं है, मेरे जिस्म में वो अच्छा नहीं, थोड़ा सा ये होता, थोड़ा सा वो होता। तो ये चलता रहता है। जिसके कर्ली हेयर्स होंगे उनको होगा कि मेरे स्ट्रेट होते, जिनके स्ट्रेट हेयर्स होंगे उनको वो कर्ली हेयर्स के पीछे लगे रहते। तो इंसान शायद अपने फीचर्स से कभी ज़िंदगी में खुश हो ही नहीं सकता। तो वो उसका हाइट वाला सीन है, तो वो उसके लिए ऊंची हील्स वगैरह भी पहनता है, तो उसका भी मजाक बड़ा बनाया जा रहा है, तो उसको ट्रोल किया जाए। हाँ, ये अलग बात है कि ये एक्सेप्ट खुद भी नहीं करते अपनी चीज़ों को कि हाँ हमें इन सब चीज़ों को कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि ज्ञान देना है, बट वो ज्ञान अगर आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, ये ज़्यादा जो हर चीज़ के अंदर जाके फंसते हैं ना, वो इसीलिए फंसते हैं कि ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। ये नहीं कहते कि हाँ भाई कॉम्प्लेक्स का शिकार हम भी हैं और होता है ये सारी चीज़ें, नहीं, ये शिकार नहीं करेंगे, ये अपने आप को परफेक्ट दिखाने के ट्राई करेंगे। फिर जब ये पकड़ा जाएंगे इन सारी चीज़ों से, तो फिर ऑडियंस उनको बख्शेगी नहीं। फिर ऑडियंस यही बोलेगी। सेल्फ लव होना चाहिए, बट आपको ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हर कोई कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स का शिकार है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हूँ अपनी नाक को लेकर। मुझे लगता है नहीं यार, मेरी नाक थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए थी, वैसी होनी चाहिए थी। मैं अपने बालों को लेकर कॉम्प्लेक्स का शिकार रहती हूँ कि मेरे बाल स्ट्रेट होने चाहिए थे, शाइन होने चाहिए थी उसके अंदर, तो मैं उसके लिए ट्राई करती रहती हूँ। तो कॉम्प्लेक्स का शिकार उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ। बट अगर वहीं पर मैं ये सारी चीज़ों को सेट करने की हरकतें कर रही हूँ और मैं यहाँ पर आके ज्ञान पे ली हूँ, नहीं नहीं, अपने आप से खुश रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, और अपने आप में अपने आप को सेटिस्फाई रखना चाहिए, जबकि मुझे दिख रहा हो कि मैं अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, तो फिर क्या होगा, ऑडियंस ट्रोल ही करेगी। इनके साथ भी यही सीन होता है। ये भले जितना भी एज छुपाने की ट्राई कर लें, बट एज देख ही जाती है आपके फेस पर। अभी जैसे इसी व्लॉग में शोएब इब्राहिम ने क्या कहा, पापा की उसकी एनिवर्सरी को बोला कि पापा की शादी को 36 साल हो गए हैं। अब पता है, ये लोग अपने ऊपर खुद ही सवाल खड़ा करते थे। 36 साल हो गए हैं। अभी कुछ टाइम पहले उसने ये कहा था कि 40 साल के होने वाले हैं। अब हम तकरीबन 38-39 का हो चुका हूँ। अभी ये बोल रहा है कि पापा की शादी को अभी तो 40 साल हुए नहीं है, 36 साल हुए। पापा की शादी को 40 साल हुए नहीं है। आपकी गूगल पर एज 38 साल दिखा रही है, 38, मतलब गूगल वैसे ही 2-3 साल पीछे चलता है। गूगल पर आपकी एज 38 है और आपके पापा की शादी को 36 साल हुए हैं, तो ये कैलकुलेशन क्यों मिस कैलकुलेशन हो रही है? तो अब यहाँ पर अगर आप कमेंट सेक्शन लिखोगे तो यहाँ पर अब इसके वजूद के ऊपर सवाल उठ गया है कि भाई ये शायद इसका जो है सितारा बेगम का और इनके हस्बैंड का सगा बेटा ही नहीं है, ये पहले का बेटा है। या तो ये इब्राहिम अंकल का पहला बेटा है, पहले घर का बेटा है, या तो ये सितारा बेगम के पहले घर का बेटा है। तो यही हरकतें करते हैं उल्टी सीधी। उसके बाद फिर जब ट्रोल हो जाते हैं, जब बातें होनी शुरू आती, मतलब कि खास करके हाईलाइट किया, अभी पापा की शादी को 36 साल हुए हैं,
36 ईयर्स हुए हैं, 40 साल हुए भी नहीं हैं। भाई क्यों बेवजह का क्यों? और दीपिका कक्कड़ तो इतना ज़्यादा झल्लापन दिखा रही है, मतलब इसको लगता है कि ये सब कुछ दिखाने से ये बच्ची नज़र आएगी, बट नहीं। जैसे कि इसने अपने बेटे को बोला, इसके बेटे ने जैसे ही वो लात मारी ना बॉल को, तो उसका वो भी गया, जूता भी उड़ के गया, तो उसको बोलता है कितना लल्लू है। मतलब क्या है यार, तुम्हारा बच्चा वैसे कंट्रोल हो रहा होता है इन चीज़ों पर, ऊपर से तुम भी ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर दीपिका ये बात शो कर रही है व्लॉग के स्टार्ट में भी और व्लॉग के बीच में भी कि उसको गार्डनिंग का बहुत शौक है, उसको इस तरीके से हरी घास पे चलने का बहुत शौक है, और मतलब कि ये खुश होती है इन सारी चीज़ों से। तो वो ये चीज़ दिखाने की ट्राई करती है कि उसको गार्डनिंग का तो बहुत ही शौक है। तो अगर जिस बंदी को गार्डनिंग का शौक हो, और ऐसा नहीं है कि होम गार्डनिंग नहीं होती है, होम गार्डनिंग होती है, आप बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो उगा सकते हो अगर आपको शौक है। मेन होता है आपके शौक पर डिपेंड, कि आपको शौक है तो आप गार्डनिंग करो। लेकिन कभी भी इतने टाइम में उसने अपने घर में कहीं भी कोई ऐसी एक जगह बना के नहीं रखी जहाँ वो गार्डनिंग करे। बट हाँ, ऐसी चीज़ें देखने के बाद ना, दीपिका पता है एक ऐसा कैरेक्टर मुझे कभी कभी लगता है कि वो हर एक चीज़ को देखकर हर एक चीज़ के अंदर जो है वो खुद को वो नहीं मोल्ड करके जो है वो उसमें फिट करने की वो इस तरीके की बंदी है कि हाँ उसको हर चीज़ का शौक हो जाएगा। उसको कल को बोलो, कल को कोई 4 लोग आ जाएंगे जो ये बोलेंगे हमें गार्डनिंग नहीं पसंद है, तो ये बोलेगी हाँ हाँ मुझे भी नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं। तो ये इस किस्म का इसका मैंने माइंडसेट देखा है थोड़ा बहुत ना, कि ये इसी तरीके से व्लॉगिंग करती है, इसी तरीके से जो है ये बातें करेगी। कभी इसको कुछ पसंद हो जाएगा, कभी उसको कुछ नहीं पसंद होगा। मतलब हर एक मोल्ड के अंदर उसको फिट होना ही होना है, चाहे वो ससुराल का मोल्ड हो, चाहे वो कुछ हो, मतलब उसको मोल्ड होना ही होना है। अब ये कुछ लोगों को अच्छी क्वालिटी लगती है और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार ये अजीब ही हरबंदी है, मतलब क्या कुछ करती रहती है, किस तरीके से ये अपने आप को, भाई इतना भी औरत को जो है वो मोल्ड नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, औरत को अपना पॉइंट रखना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ शुरू हो जाती है। और फिर कभी कभी किसी को लगता है नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल सही कर रही है अपना घर को। भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रही है, आप इस चीज़ को समझ लो, ये सब एक्टिंग है। बाकी जो बैक कैमरा है वो बिल्कुल रियलिटी डिफरेंट है, जिसको इन्होंने खुद भी बहुत बार एक्सेप्ट किया है कि नहीं नहीं नहीं, हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब उसको अपने पॉइंट रखने आते हैं। वो कभी भी इतनी मोल्ड नहीं हो जाती जितनी मोल्ड ये व्लॉग्स में दिखती है, तो ये मोल्ड नहीं होती है। उसको अपने पॉइंट्स, अपने आर्ग्यूमेंट्स, उसको सब कुछ करना आता है। बट वो व्लॉग्स में लोगों ने अपने आप को एक अलग तरीके से पेश किया हुआ है दीपिका ने। तो वो व्लॉगिंग वाली जो फेक दुनिया है बस वही है। ये ना इतनी अजीब कोई बंदी है कि इसका बच्चा चीज़ों से डरता है और ये उस पर मजाक बना रही है, हंस रही है, डर रहा है। मतलब तुम अपने बच्चों को समझाने के बजाय कि नहीं ये सारी चीज़ें डर के लिए नहीं है, आपका बच्चा अगर डर रहा है आप उसको समझाओ, उसको कंफर्टेबल करो, उसको आप मतलब कि एक होता है ना कि आप उसको अपने साथ देखो कि मैं अपने एक कंफर्ट में लेकर, एक अपने बाहों में लेकर। सबसे पहले वो झूले पे बैठा होता है तब भी वो डरता है, मम्मा नहीं करो, वो हर एक चीज़ से डर रहा है और वो उसका मजाक बनाती है, हे डर रहा है। और वो चिकन से डर रहा है जबकि वो चिकन नहीं, तो उसका मजाक बना रही है, हे डर रहा है। डॉग से डरा तो उसका मजाक बना रहे, हंस रही है। जब उसने शूज़ उठा के फेंक दिए तो वो बोलती है हे लल्लू। मतलब तुम अपने बच्चे को मजाक का पात्र बना रही हो कि हाँ मेरे बच्चे के ऊपर मजाक बनाओ, हंसो उसके ऊपर जब वो ऐसी हरकतें कर रहा है। ये चीज़ें हंसने के लिए नहीं है, ये चीज़ें अलार्मिंग है आपके लिए कि आप अपने बच्चे को सही से समझाओ। भाई बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चीज़ों से डरते हैं। हर उम्र में हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो ये बच्चा अगर डिफरेंट है, वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर रहा है, आप उसको हंस हंस के उसको और कॉम्प्लेक्स का शिकार करती हो। या तो उसको हो जाएगा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, ये सब कुछ हंसने का है, ये नॉर्मल है। और या तो फिर ये हो जाएगा कि उसका जो कॉन्फिडेंस जो उसके अंदर आना भी शुरू होगा वो और कम होना शुरू है। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। अगर बच्चा डर रहा है, उसको ये सिखाने के बजाय कि नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं, ये है कोई मसले की बात नहीं, कोई डरने का नहीं है बेटा, देखो ऐसा है, सिंपल है, जस्ट देखो ऐसे करना है, ऐसा करना है। बच्चे को मतलब हिम्मत देने के बजाय उसका और मजाक बनाती रहती है। मतलब हंसने के पीछे बिल्कुल ही अजीब हो चुकी है। ये मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ इसी तरीके का पैटर्न। वो कुछ भी उल्टी हरकत करता है, हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं। मतलब हंसना हल नहीं है। आपका बच्चा अभी एक ग्रोइंग एज में है, उसको ये सारी चीज़ें पता है। ये सारी चीज़ें जब अगर ये अभी इसको नहीं पॉइंट किया जाएगा, अभी उसको नहीं उसके दिल से डर निकाला जाएगा, ये डर उसका पक्का होता जाएगा। वो डर उसका पक्का होते होते फिर वो हर एक चीज़ से डरना शुरू कर देगा। अगर आप उसको बचपन में देखोगे तो वो डॉग से नहीं डर रहा था, वो डॉग से नहीं डरता था पहले, उसको खेलना होता था, उसको सारी चीज़ें होती थी। बट अब वो हर एक चीज़ से डरता है, हर एक चीज़ से। रोहान जो है पिछले जितने दिन से भी व्लॉग में दिख रहा है, मतलब वो डरता है, वो शोर शराबे से डरता है। चलो उस चीज़ का आप कुछ नहीं कर सकते, जो बच्चा एक नेचुरली ही शोर शराबे से डर रहा है, क्योंकि आप उसमें उसको नहीं समझा सकते या होता है वो एक डर है। बट इन सारी चीज़ों पर आप बच्चे को कवर कर सकते हो। और जब ये सारी चीज़ें बच्चों की कवर होनी शुरू होगी तो बच्चा खुद ही बहुत सारी जगहों पर हिम्मत करेगा। उसको लगेगा कि नहीं हर चीज़ डरने वाली नहीं है। अभी क्या उसको लगता है कि बस हर चीज़ डरने वाली, बस जो वो जो कंफर्ट जोन है उसी कंफर्ट जोन के अंदर रहो। वो बच्चा थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर अगर निकलता है, वो डरना शुरू हो जाता है, वो रोना शुरू हो जाता है। और ये बेवकूफ़ लड़की बस बैठकर हंस रही होती है।
और रिसेंट ना जब से हैदर हुआ है, जब से इसका बॉन्ड हैदर के साथ बनना शुरू हुआ है, तब से ये चीज़ मुझे बहुत फ़ील होती है इसके व्लॉग में। ये बहुत ज़्यादा ना रोहान को अब मतलब कि हँसना, उसका मज़ाक बना देना, ये बहुत ट्राई करती है। अभी जैसे उसका बोल देना लल्लू, मतलब मुझे ये चीज़ इतनी अजीब लगी है। आप इतने मतलब आपको पता है कि आपका बच्चा ट्रोल हो रहा है और आप इस दरमियान उस बच्चे को लल्लू बोल रही हो, ऐसी चीज़ें बोल रही हो। ये क्यों कर रहे हो? आपका बच्चा डर रहा है चीज़ों से। वो बच्चा जिस तरीके से वो चिकन को देख के डरा, जिस तरीके से वो मुर्गी को देख के डरा है, वो लिटरली वो डर के भागा है। नहीं, 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 उसको मज़ाक बना रहे हो। ठीक है, हम मज़ाक बनाते रहते हैं, बच्चे हमारे, हमें कभी-कभार अच्छा लगता है बच्चे जब किसी चीज़ से डर रहे होते हैं वो थोड़ा-सा। लेकिन एक चीज़ आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, जबकि आपको पता है कि यहाँ पर ये बच्चा कितना ट्रोल होता है। मतलब ये बच्चा ट्रोल होता है और उस पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका डर ही दिखा रहे हो। क्या हो रहा है कि यार बच्चा हर एक चीज़ से डर रहा है। उसका डर खत्म करने के बजाय बल्कि उसको और डराया जा रहा है कि चिकन इसका पैर काट लो। मतलब क्यों? वो बच्चा वैसे ही हर एक चीज़ से डर रहा है आपका बच्चा। मतलब जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो माँ थोड़ा-सा फ़ोकस्ड हो जाती है कि नहीं यार वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से डर रहा है, तो मैं उसको और ना डराऊँ। जब रोहान पैदा हुआ था तब उसने बोला था मैंने एक ग्रुप जॉइन करके रखा है जिसके अंदर मेरी जैसी न्यू मम्मीज़ जो बनी हैं, वो सारे अपने छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस नहीं होती है कि कैसे जो है वो डील करना चाहिए, कैसे नहीं। क्योंकि कभी-कभार ना कोई प्रीमेच्योर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डील करना आपको नॉर्मल बच्चों से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है और ये चीज़ मैंने खुद फ़ील की है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आपने खुद फ़ेस की हुई हो ना तो आप जब इस तरीके से दूसरे लोगों को देखते हो तो आपको अजीब लगता है कि यार ये क्या है? मतलब ठीक है, हर किसी माँ का अलग तरीका होता है तरबियत करने का, हर एक चीज़ का अलग तरीका होता है। बट आप अपने बच्चे का मज़ाक बना रहे हो और वो भी सोशल मीडिया पर। मतलब इस चीज़ों का तो मज़ाक आपको नॉर्मल ज़िंदगी में किसी नॉर्मल लोगों के सामने नहीं बनाना चाहिए। आप तो सोशल मीडिया पे मज़ाक बनवा रहे हो अपने बच्चे का। अच्छा जी, ये लोग इतने बड़े ड्रामेबाज़ हैं ना कोई, कि अभी इनको ये फ्री का फार्म हाउस मिला हुआ है तो इसकी भर-भर के तारीफ़ें बता रहे हैं कि यूजुअली जब हम विला में जाते हैं ना वहाँ इतनी लाइटिंग नहीं होती, इसमें लाइटिंग है, इसमें ये है, क्योंकि फ्री का मिला हुआ है ना। अगर पैसे दिए होते तो फिर पता चलता है स्टाफ अच्छा है, ये अच्छा है। जब पैसे देते हैं तब थोड़ा-सा भी कुछ 19-20 होता है, ज़रा-सा कुछ बर्दाश्त नहीं करते हैं, फ़ौरन जाके चेंज करते हैं, फ़ौरन शिकायतें कर देते हैं। क्योंकि पैसे दिए हुए होते हैं, ये फ्री का है तो ज़ाहिर-सी बात है तारीफ़ें करना है। और चलो ठीक है आप इस चीज़ की तारीफ़ें कर रहे हो एक्स्ट्रा, बट आप दूसरी चीज़ें जहाँ पर आप जाते रहे हो उसकी बुराई करना। कि वहाँ पे ना यूजुअली जो ना ये वो विलास वगैरह में ना लाइटें इतनी नहीं होती थी, इसमें लाइटें होती हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, मतलब कि भाई क्या है। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल जो ये जो इसने सूट की पिक्चर्स ली हैं इधर आकर, जिस तरह इसने बोला कि मैं सूट भी लेके जा रही हूँ, तो सूट की पिक्चर्स वगैरह भी ले लूँगी। वो सारे सूट्स जो हैं, वो फ़िलहाल रेडिट पर एक्सपोज़्ड हो गए हैं। रेडिट पर ही पूरी की पूरी उन्होंने कोलाज बनाकर निकाले हुए हैं, दिखाए हुए हैं कि वो सारे सूट मीशो की कॉपी हैं। सब सूट जो है वो आपको दूसरी जगहों पे मिल जाएँगे। तो लोगों को अब यही लग रहा है चीटिंग है, क्योंकि इस दफ़ा के इसके सूट्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो अब जब अच्छे सूट लग रहे थे तो लोग वैसे ही यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ना, 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 ये ज मैडम की तो डिज़ाइन नहीं है। और क्योंकि अगर आप उस पिक्चर पे भी रखकर वो जो गूगल पे नहीं पिक्चर सेंड करते हैं कि भाई इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपको मीशो में और आपको वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर इस तरीके के सूट्स मिल जाएँगे। कमेंट सेक्शन भी भरा पड़ा है कि ये सारे सूट हमें 500-600 में मिल रहे हैं, कुछ 350 बोल रहे हैं, कुछ 450 बोल रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहस अलग ये चल रही है कि नहीं उसके और उसके कपड़े में फ़र्क है, हमें डिफ़रेंस नज़र आ रहा है। मेबी शायद कपड़े में फ़र्क हो सकता है, हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि नहीं फ़र्क है, लेकिन हाँ, डिज़ाइन पूरी कॉपी है। अब उस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा वो भी बोल रहे हैं कि नहीं यार ये डिज़ाइन कॉपी किए हुए हैं, लेकिन उसने दरअसल पता है क्या बात है कि इसने अपने आप को डिज़ाइनर एज़ अ डिज़ाइनर बताया हुआ है। अब वो ये नहीं बता रही कि मैं नॉर्मली काम कर रही हूँ, जिस तरीके से दूसरी जगह से चीज़ें लेकर मैं वो सेल कर रही हूँ, नहीं। इसने अपने आप को एज़ अ डिज़ाइनर बताया हुआ। अब जब ये कॉपी पेस्ट कर रही है तो ज़ाहिर-सी बात है उस चीज़ को लेकर वो ट्रोल भी हो रही है। तो ये चीज़ उसको क्लैरिफ़ाई कर देनी चाहिए कि नहीं भाई अब वो डिज़ाइनिंग भी है और कुछ चीज़ें मैं अब आपको इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके सेल भी कर रही हूँ कि कहीं से कुछ डिज़ाइन मिल रही है या कहीं से, जैसे अब ये पूरी की पूरी ज्वेलरी जो है वो सारी की सारी उसने उठाई है और वो सब सेल कर रही है। तो इट्स ओके, ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो इस तरीके से चीज़ें उठाकर सेल करते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है जो ऑडियंस को ये चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, सेम प्रिंट, सेम चीज़ें, अगर अगर कपड़ा फ़र्क हुआ तो हुआ, वरना अगर सब कुछ सेम कुछ टू सेम इतने सस्ते में मिल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ऑडियंस तो इस चीज़ पर पॉइंट आउट, भाई आप 100-200 रख लो मार्जिन, 300 रख लो, लेकिन जब आप ₹1000 का फ़र्क रखोगी एक चीज़ के पीछे, 2000 का फ़र्क रखोगी, तो फिर तो आप इस सब चीज़ों को लेके ट्रोल होगी ही होगी। चलो जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूँ, इसकी नानी जो है ना रोहान की, वो काफ़ी अच्छे से देखो, उसको जब वो डॉग से दोबारा भी डरा तो उसकी नानी ने फ़ौरन कवर किया। वो तो हँस ही रही थी, इससे नानी ने फ़ौरन बोला कि नहीं, नहीं क्या हुआ, अभी मेरे साथ डॉग घूम रहा था, कुछ नहीं होता। तो वो बच्चा देखो हिम्मत करके आगे बढ़ा भी, वरना वो पीछे हो गया था कि नहीं डॉग है।
और जैसे ही उसकी नानी ने बोला कि नहीं नहीं अभी मेरे साथ घूम रहा था, कुछ नहीं होता, उस बच्चे ने फ़ौरन हिम्मत पकड़ ली। तो मतलब उस बच्चे को जस्ट एक हिम्मत की ज़रूरत है, वो हिम्मत अगर आप दे दो हँसने के बजाय, तो वो बच्चा आपका इतना ट्रोल होना बंद हो जाएगा। खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।